आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, योर फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर सक्सेस। मतलब कि आपकी असफलता ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप भी किसी काम में बार बार फेल हो रहे हो तो ये इस बात का प्रूफ है कि आप कुछ बड़ा करने की कोशिश में लगे हो। आज तक जितने भी सफल और बड़े काम हुए हैं वो असफलता से होकर जरूर गुजरे हैं। चाहे मैं बात करूं क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की या अमिताभ बच्चन साहब की, चाहे बात करूं एपीजे अब्दुल कलाम साहब की या एमएस धोनी की, ऐसे बहुत से महान शख्सियत है जो बहुत फेलियर के बाद आज इस मुकाम को हासिल कर पाए हैं। ये लोग अपने पहले प्रयास में ही महान नहीं बन गए थे। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इन लोगों ने बहुत सारे रिजेक्शन और बहुत सारे फेलियर का सामना किया था, लेकिन ये लोग अपनी कोशिश में जब भी फेल हुए वापस खड़े होकर फिर अपने दुगने जोश के साथ अपनी मेहनत में लग गए। ये ही नहीं, इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेलियर का सामना जरूर किया है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि बिना फेलियर के किसी ने कुछ अचीव किया हो। तो फिर आप अकेले ही ऐसे क्यों हो जो एक दो बार फेल होने के बाद हार कर टूट कर गिव अप करने की सोच रहे हो। यहाँ हर इंसान अपने फेलियर को अपने तरीके से देखता है। जहाँ कुछ लोग तो फेल होने के बाद खुद को थका हुआ और कमजोर समझते हैं, तो वहीं कुछ लोग फेलियर के बाद खुद को अपने मंजिल के और करीब पाते हैं और दुगने जोश के साथ फिर से अपने काम पर लग जाते हैं। ये लोग अपनी असफलता को उस बाधा की तरह समझते हैं जिसने उन्हें उस वक्त तो रोक दिया, लेकिन अब फेलियर की इस बाधा का सामना करना सीख गए। आपको भी आपके फेलियर को एक वैक्सीन की तरह ट्रीट करना होगा। जैसे वैक्सीन एक बच्चे के लगाई जाती है तब तो उसे एक दो दिन बुखार आता है, लेकिन हमेशा के लिए वो बच्चा उस बीमारी से छुटकारा पा लेता है। ये पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ एक नजरिए का ही तो है। अगर मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो जीत गए। ऐसी ही एक कहानी है थॉमस एल्वा एडिसन की। ये महान वैज्ञानिक जब बल्ब का आविष्कार करने से पहले लगभग 10,000 बार फेल हुए, और जब उनसे किसी ने पूछा कि सर आप इतना मोटिवेशन लाते कहां से हो कि हर बार फेल होकर फिर से अपनी कोशिश में लग जाते हो, और शायद आप उनका जवाब सुनकर आप भी सरप्राइज्ड हो जाओगे। और उनका जवाब था कि मैं कभी फेल हुआ ही नहीं, मैंने 10,000 ऐसे तरीके खोज लिए जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। वह अपने हर फेलियर को एक अचीवमेंट की तरह देखते थे और इसी सोच के साथ आज वो इतने महान वैज्ञानिक बन पाए। यही फर्क होता है सोच का। आपको पॉजिटिव अप्रोच कभी हारने नहीं देगी। आप अपनी हार को बस एक ऑप्शन की तरह मानो, जिसका आपको पता चल गया कि ये ऑप्शन आपको सफलता नहीं दिला सकता, तो अब बचे हुए ऑप्शन पे जाओ और सफलता प्राप्त करने में लग जाओ। और एक बात हमेशा याद रखना कि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं जब तक कि आप इसे मन से स्वीकार ना कर ले। इसलिए कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यहाँ एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हार के जीतने की खुशी बिना हारे जीतने से कई गुना ज्यादा होगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि किसी मैच के एक तरफा जीत से वो मजा नहीं आता जो मजा किसी नजदीकी मुकाबले में लगभग हारे हुए मैच को लास्ट बॉल में संघर्ष करके बाजी पलट दे और जीत जाए। वो मजा शायद अलग ही लेवल का होता है। यहाँ मैं आपको जानबूझकर हारने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ, ऐसे नजरिए को डेवलप करो कि अगर आप किसी कोशिश में हार भी गए ना तो कोई बात नहीं, अगली कोशिश में जीतकर आप अपने जोश को उस लेवल तक ले जा सकते हो जो आपको आपकी मंजिल के और करीब पहुंचा दे। क्योंकि एक कोशिश की हार को पूरे मिशन की हार मानने की गलती कभी मत करो, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी टारगेट को पूरा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश करना चाहिए। और सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई कविता भी यही मैसेज देती है कि डुबकिया सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए अगर आपकी मंजिल बड़ी है तो आपके सामने चुनौतियां भी बड़ी होंगी और आपके सामने फेलियर भी बहुत होंगे। बस आपको इन चुनौतियों और फेलियर से डरकर गिव अप नहीं करना है। अरे मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। अरे गुमराह तो वो है जो अभी घर से निकले ही नहीं।
मैं अब लास्ट में एक छोटे से एग्जाम्पल से बात क्लियर करना चाहूंगा। याद कीजिए, जब आप बचपन में साइकिल चलाना सीख रहे थे, तब आप साइकिल से शायद एक बार नहीं, शायद 1000 बार गिरे होंगे। तब भी क्या आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया था? तो शायद आपका जवाब है नहीं। आप जब भी गिरे होंगे, फिर से खड़े होकर साइकिल चलाने की कोशिश की होगी। ऐसा तो नहीं था ना कि आपने साइकिल चलाना छोड़ दिया। नहीं, आपने नहीं छोड़ा। आप 1000 बार गिरे और 1000 बार वापस खड़े हुए, क्योंकि उस टाइम साइकिल के लिए आपकी दीवानगी और जुनून आपके उस डर से कई गुना ज्यादा था, जो कि गिरने पर चोट लगने का था। बस यही दीवानगी और जुनून जब आपको आपके गोल के अंदर दिखाई देने लग गए ना, तो समझ लेना, चाहे आपके सामने 1000 फेलियर हो या 10,000 फेलियर, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगेन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।